बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। ईद गुजर गई है, बाजार खुले हैं। ईद के दिनों में छुट्टियां थी, लेकिन ईद से कबल ईद की ख़रीदारी के लिए हुकूमत ने मार्जिन दिया था। बाजार, शॉपिंग मॉल्स और ये तमाम चीज़ें खोल दी थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आज के दिन सिर्फ लाहौर शहर में कोरोना पेशेंट्स की तादाद 10,000 हो चुकी है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में कोरोना पेशेंट्स की तादाद 22,000 हो चुकी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इस वक्त शहर लाहौर में बाजारों की सिचुएशन क्या है। हाल रोड पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ ठीक करवाने, मोबाइल खरीदने और रिपेयरिंग करवाने के लिए लोगों का रश है। इस मार्केट के सदर से बात करेंगे और अब लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, तमाम इन्फॉर्मेशन आप प्रोग्राम में जान सकते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करें। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाल रोड के सदर बाबर महमूद और हम इनसे जान लेते हैं कि ये क्या मुआवजा है। बाबर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बाबर साहब, क्या है ये, क्या है? अच्छा, सबसे पहले जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी होता ये है कि हम किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं तो कोई लोग समझते हैं कि हम हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। इस मार्केट में आप बंदों को भी दिखाएं और ट्रैफिक जो रुकी हुई है वो भी दिखाएं। अगर यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद हों, ये देखें जी, दिखाएं ज़रा प्लीज़, आपकी मेहरबानी। ये गाड़ियाँ इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हैं। अगर यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन खड़े हों तो ये रोड इस तरह ब्लॉक ना हो। लोगों की तादाद तो है ही बहुत कम, क्योंकि गर्मियों की वजह से और शॉपिंग जो करनी थी लोगों ने वो ईद से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर ली है। अब तो कस्टमर तो बहुत कम है, सिर्फ ट्रैफिक का लोड है। और ये पुलिस, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है और समझना चाहिए जब हम वार्डनों को तनख्वाहें देती है हुकूमत। अच्छा, सॉरी टू कट यू, आपने ये कहा था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और उसमें ये था कि दुकानदार के मुलाजमीन जो हैं वो कम आएंगे। जरा कैमरामैन दिखा दें, मुलाजमीन की कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर। छुट्टियाँ क्यों नहीं दे रहे, एक एक को क्यों नहीं बुला रहे? अगर कस्टमर नहीं है तो इतना तो आप कर सकते हैं कि ये बेचारे ये घरों में रहें, एक आए एक जाए। अच्छा, ये ना दुकानों को जरूर दिखाएं आप। आपको ज्यादातर दुकानों पे यहाँ पे मार्केट में चलते फिरते एजेंट भी मौजूद हैं जो कस्टमर लेके आते हैं, जिनका अपना कोई अड्डा नहीं है। और दुकानों पे तो कस्टमर नाम की कोई चीज़ दिखा दें मुझे, शायद ही कहीं कहीं कस्टमर मौजूद है इस वक्त। और दूसरा, आप प्लीज़ बार बार इस रोड को ज़रूर दिखाएं कि आपको पता चले ट्रैफिक वार्डन मार्केट में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पर हुकूमती इदारे भी काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर जो आप लोगों के फर्ज थे वो भी अदा नहीं किए जा रहे हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर कितने मुलाजमीन हैं, कितने ये मुलाजिम नहीं है। इस दुकान से शुरू करें जी। ये मास्क पहने हुए नहीं है तो बताएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये आप लोगों ने रश कम करने के लिए मुलाजमीन को छुट्टियाँ दी हैं? जी, हमारे 3-4 ज़्यादा थे, वो हमने छुट्टियाँ दे दी हुई हैं। अब फिलहाल देखें ये एक बैठा हुआ है। हाँ, जो कस्टमर को भी नहीं इधर खड़े होने दे रहे हैं। ये देखें, ये हम प्रोग्राम बना के तो नहीं आए, ये मौजूद है, कवर पहने हुए हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दुकानदार अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मजीद अगर कहीं कमी होगी तो वो भी हम दूर करेंगे। लेकिन हुकूमत खुदारा हफ्ते में जो 6 दिन होते हैं ना, वो हमें बिजनेस करने दें। सुबह 9 बजे की बजाय 10 बजे कर ले और रात 7 बजे तक का मौका ज़रूर दे। इंशाल्लाह ताला अगर हुकूमत और हम मिलजुल कर काम करेंगे। एक काम हो सकता है ना, अभी एक काम हो सकता है, या तो कोरोना बच सकता है या कारोबार हो सकता है। ये आपके सामने, आपने चाइना की मिसाल देखी है, वुहान सिटी की मिसाल देखी है। वहाँ पर इतना रश नहीं था जब कोरोना की वबा वहाँ पे स्पाइक थी, वहाँ पर इतना रश नहीं था। प्लीज़ आप बात को क्यों नहीं समझते, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप खुदारा ये दिखाएं, रोड दिखाएं। यहाँ पे वार्डन ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इंतजामिया ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। रोड पे अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो आप अपने कैमरे की आंख से दिखाएं। सारा मुद्दा ताजरों पे डाल दिया जाता है। तजावजात का ऑपरेशन करे, यूनियन साथ खड़ी होगी। ट्रैफिक को कंट्रोल करे, यूनियन साथ खड़ी होगी। ये मोटरसाइकिल आदि सड़कों पे चले गए। ये ताजरों का स्टैंड नहीं है, लाहौर पार्किंग का स्टैंड है। तो लाहौर पार्किंग ये पंजाब हुकूमत के अंडर आती है। प्लीज़। अच्छा, इंतजामिया ने अभी तक आपको कोरोना से बचाने के लिए क्या किया और आपने खुद ने क्या किया कोरोना से बचाने के लिए अपने आप? ये मास्क वगैरह लगा रहे हैं और सैनिटाइजर कर रहे हैं, यही हो रहा है और क्या होना है। हाँ जी। आपने वैसे मास्क तो नहीं लगा रखा? लगाया हुआ, मास्क लगाया और नीचे रखा है।
चलें, यही सूरत हाल है। हम किसी से पूछ सकते हैं लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, यही हमारा फ़र्ज़ है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर इंतज़ामिया भी नज़र नहीं आ रही है, जो कि बाबर महमूद साहब का शिकवा है कि वार्डन्स यहाँ पे होने चाहिए और यहाँ पर डीसी का अमला भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर देखें। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन का अमला यहाँ पर तजावुज़ात हटाने के लिए भी काम कर सके। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हम हुकूमत के शाना बशाना चलते हुए कोरोना से लड़ेंगे भी और इसे इंशाल्लाह कंट्रोल करने। कैसे लड़ेंगे? 10,000 हो गए हैं केसेस। अब ये जो नारे हैं ना, कोरोना से लड़ना है, ये इम्प्लीमेंट भी करना है। देखें जी, पूरी दुनिया में अब ना कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं, तो ये बंद करके कितना अर्सा चला जा सकता है? तो ज़ाहिर है मिलजुल के इसको दुरुस्त तरफ लेके जाना हम लोगों ने। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है कि आपके काउंटर पे कोई ना साथ खड़ा हो ताकि आपको कोरोना वायरस ना लग जाए। इसके लिए आप खुद से कुछ कर रहे हैं, खुद से आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ इकदाम कर रहे हैं? मास्क भाई किसी ने नहीं छोड़ना, नहीं तो मार्केटें बंद हो जाएंगी। बाद में हम मिन्नतें करनेंगे, उससे बेहतर नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और हुकूमत को मौका ना दें। तो इंशाल्लाह कोशिश करनी है अब मास्क ना उतरे। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि जो आपके कस्टमर्स हैं आपके काउंटर पर आपके ऊपर चढ़े ना, आपसे फासला रखें ताकि आप महफूज रहें। आपकी शॉप जो है काफ़ी स्पेसी है, इसमें स्पेस है काफ़ी, तो अपने तरीके से आपने इंटरनेट पर कोई देखा हो, तरीका देखा हो कि आप अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आपने किया? हमने किया हुआ है। देखें जी, हमने एक तो सैनिटाइज़र रखा हुआ है। कस्टमर को कोशिश हमारी होती है कि जो कस्टमर आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि जी मास्क पहने, ठीक है ना। जो कस्टमर हमारी शॉप पे एंटर होता है उसको सैनिटाइज़र करवाते हैं और गैप रखवाते हैं, बस ये चीज़ है। और पहने हुए बस वो एक लड़का, उसको भी पहना दिए, वो सारे मास्क एक। ठीक है, हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। रोड दिखा दें प्लीज़, कैमरे की आंख से रोड दिखाएं, इंतजामिया भी दिखाएं। यहाँ लोग कम हैं और ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है। अब जब क्लोज करनी होती है मार्केट, तब क्या मुज़ाहमत होती है? आप 5 बजे देखेंगे ना, तब पुलिस की नफरी आएगी और थोड़ी दुकानें बंद करवा देगी। अगर वही नफरी सारा दिन भी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ पूरी करे तो मैं समझता हूँ हम सारे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं हुकूमत को भी, और कोरोना से जितना भी मैक्सिमम बचा जा सकता है मिलजुल के बचा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाए। मिलजुल कर नहीं बचा जा सकता, अलग अलग रह के बचा जा सकता है। जिम्मेदारियाँ पूरी करने की बात कर रहा हूँ, दूसरा मिलना जुलना मैं नहीं कह रहा, वो तो हमने एक दूसरे से दूर रहना है, ये तो तय है। लेकिन ये देख लें, ये रोड पे देख लें, ये मोटरसाइकिल तक तो चल रही है फुटपाथ। एक मरतबा अपने आप को डिसइंफेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत मजबूरी है, ये प्रोग्राम कंडक्ट करना है और हम भी एक दूसरे के साथ, मेरा ख्याल से अगर ये चलती हो तो नहीं खराब हो चुकी है। चले देखे, चले प्रैक्टिकल करवा के देखते हैं। ख्याल है इस वक्त बंद है जी, बंद की है, बंद की है। चलाओ यार इसे। चले जी, मास्क नहीं पहना भाई, अंदर रखा हुआ है। अंदर रख दिए तो कोरोना हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत एटीट्यूड, ये खतरनाक है। आपने अगर काम करना है ना मार्केटों में तो मास्क पहनना और एहतियात करनी है, ये नहीं कोई बात नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ पर जो रश है इससे कोरोना कंट्रोल कैसे होगा, और जो हुकूमत है अगर दुकानदारों के साथ ताउन भी करती है कि इनके कारोबार चलें और इनकी माली मुआवनत हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि माली मुआवनत हो जाए लेकिन कोरोना जो है वो इनको मुतासिर ना करे। अभी तक जो तमाम स्टैट्स हैं वो सबके सामने हैं। स्टैट्स कुछ इस तरह से है, सिर्फ लाहौर शहर में ही 10,000 कोरोना के केसेस आ चुके हैं और ये लाहौर को गढ़ बना चुका है। ये मूजी जो मर्द है ये लाहौर को अपना गढ़ बना चुका है। छोटे बच्चे क्या कर रहे हो यहाँ पर? मामा साथ आए। साथ हैं तो ये देखे ना, ये माँ बाप को समझ होनी चाहिए बच्चों के साथ मार्केट में क्यों आ रहे हैं। बाजी आप लोग ख्याल करें, बच्चों के साथ मार्केट में क्यों आ रहे हैं? ये सिचुएशन है, ये कंट्रोल कैसे होगा? कैसे आप किस मुंह से कह देंगे कि मार्केटें खोलें? नहीं, ये देखे ना, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ, दुकानदार का कम, अगर ये तजावजात खत्म कर दी जाए तो ये राशन नहीं होगा। प्लीज खुदारा ये इंतजामिया क्यों नहीं संभलती? इनको ये जरा रश दिखाएं, कैमरामैन जरा रश दिखा दें। यहाँ पर चौक पे हम आ चुके हैं और शरबत पिया जा रहा है। गर्मी भगाएं, कोरोना से मिलें। नहीं, ये बात ध्यान में रखें, मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ ये तजावजात की वजह से, ये तजावजात की वजह। आप लोगों ने हुकूमत के साथ बहुत ज्यादा वादे किए थे, कहाँ हैं दुकानदारों के मास्क? नहीं दिखाएं ना मास्क, ये तो इधर करें जी, मास्क पहने हुए कि नहीं? खड़े हो जो आज नहीं, वो कस्टमर है। आप खुद परेशान हो गए हैं दुकानदारों का ये रवैया देख। कैमरा इधर ले जाए भाई,
जहाँ पे कमी है वो दूर करते हैं, जहाँ मास्क पहना हुआ वो दिखाएं, कैमरे की आंख से दिखाएं। कोशिश करें यार, दुकानदार मास्क के बगैर कारोबार मत करे। ऐसा ना हो कि दोबारा मार्केटें बंद हो जाएं। हम सब ने मिलकर ख्याल करने हैं। खुदारा बाद में आप लोग कहते हैं जी मार्केटें खोले, बच्चे भूख से हमें बगैर। इनको ये भी बताएं कोरोना के कितने केसेस हो गए लाहौर में? और रोजाना की बुनियाद पर लाहौर जैसे शहर में मेरे ख्याल पंजाब में 60,000 के करीब केस हो गए हैं। ऐसा ही है जी। अब 22,000 पंजाब में और लाहौर में 10,000 हो गए रोज। बहुत ज्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत ने फोकस कर लिया मार्केट को। अगर ये हमने दुरुस्तगी ना की तो ज़हन में रखे मार्केटें दोबारा बंद हो जाएंगी। हमें ख्याल करना है, रश नहीं लगाना जिस तरह ये लगा हुआ है। अब हमारे पीछे ही यहाँ पर अकब में रश देख लीजिए, ये दुकानदार हमारे साथ है। सर 10,000 केसेस हो गए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम दुकानदारों ने भी मास्क लगाए हुए हैं, हैंड सैनिटाइजर भी रखा। 10,000 केसेस हो गए, क्या कहेंगे? वो केस बन गए हैं। जब इतने बाजार जब खुले थे, लोगों की गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि मास्क की पाबंदी कराए, रोडों पे मास्क की पाबंदी कराए ना। दुकानदारों ने तो लगाए हुए हैं। मैसेज आपके चैनल की वसासत से मैं अपने लाहौरियों को देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए कोरोना को सीरियसली लें। तादाद बढ़ रही है और आप लोग जो है इसको सीरियसली ले रहे। खुदा ना खास्ता अगर दोबारा मार्केटें बंद हो गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सीरियसली लें, SOPs पे अमल। मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने हुकूमत से राब्ते करके और हुकूमत से अपील करके ये दुकानें खुलवाई थी और बहुत वादे किए थे, आपके वादे वफा नहीं हो सके। देखें जी, हमने जितनी मुमकिन कोशिश है वो की है, लोगों को अवेयर भी किया है, लोगों को हर चीज़ बताई है बार बार। बल्कि आज भी बाबर महमूद साहब ने मार्केट में सर्कुलर किया है कि आप SOPs पे अमल करें, आप एक दूसरे पे जो है उसको अवेयर करें। लेकिन अब बात है कि आवाम को समझाना जो है ना जी, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, आपको दूसरी बात भी बता दूं, आप ये ज़हन में रखें, ये मार्केट छोटी मार्केट नहीं है, एक प्लाजे पे नहीं है। ये तकरीबन 6 से 7,000 दुकानें हार रोड पे, तो फिर थोड़ा सा रश तो आपको महसूस होगा। लेकिन खुदा के लिए मेरी बात को समझें आप लोग भी और इंतजामिया भी हुकूमत के खिलाफ बात। मुझे जहाँ तक अभी ये समझ आ रही है, अभी जो समझ आ रही है, जो मियाँ असलम इकबाल सूबाई वजीर सनअत व तिजारत, उन्होंने जो बयान दिया था, ये कहा था कि फिर आप हुकूमत को ब्लेम करेंगे। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा था कि जिम्मेदार कौन है। तो इसका मतलब ये सूरत हाल देखकर लग रहा है कि वो अपनी जगह राइट थे। नहीं, मैंने गलत नहीं कह रहा मैं। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप इंसाफ कर दें। कैमरे की आंख से हार रोड चौक से लेकर यहाँ तक आए हैं, मुझे एक टाउन का बंदा दिखा दे, एक वार्डन दिखा दे, एक पुलिस वाला दिखा दे। ये हुकूमत की मुखालफत नहीं है, ये वो लोग हैं जो तनख्वाहें लेते हैं। अगर हुकूमत इन्हें इतनी तनख्वाहें देती है तो उनसे ड्यूटी लेना उनका फर्ज है। अगर यहाँ पे तजावजात खत्म कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि रश आधा भी नहीं रह जाएगा। सर, आपकी दुकान में इस वक्त कितने मुलाजिम हैं इस वक्त? मेरे इस वक्त 2 मुलाजिम हैं। सिर्फ 2? अच्छा, ये देखें मुलाजिम यहाँ पे, यहाँ पे मुलाजिम चेक करिए। हाँ जी, लड़के चेक करें आप। हाँ जी, ये देखें ना, 1 2 3 बंदे खड़े हैं। हाँ, तो बाकी 3 कस्टमर हैं। 5 लोग मुझे यहाँ पे नजर आए। आइए जरा काउंट कर लेते हैं। दुकानदारों ये आपने हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि हम मुलाजिम कम करें। अगर जरा चेक कर लेते हैं। 3 मुलाजिम थे, मैंने 2 की है। मैं आपके चैनल की वसासत से दुकानदारों से, पूरे लाहौर की ताजर बरादरी से अपील करता हूँ कि अपनी दुकानों पे जो मुलाजमीन है उनकी तादाद भी कम करें। हम जरा चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों ने जो वादे हुकूमत से किए थे, ताकि वो मैं दिखा दूँ कि किस तरह से पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, SOPs नहीं है, सारे कस्टमर्स जो हैं वो अब बाहर की जानिब जा रहे हैं। ज़रा मैं काउंट करूँगी यहाँ पर मुलाजमीन की तादाद कितनी है। 1 2 3 और यहाँ पर वो भाई कस्टमर जी, ये कस्टमर है। तो आपकी दुकान पर रश बहुत ज़्यादा, तो आप एक एक करके नहीं अंदर बुला सकते अपने कस्टमर्स? हम बिल्कुल बुला सकते हैं कस्टमर्स को अंदर। हमने पिछले दिनों ये बंद भी किया हुआ था। उससे ये होता है कि हमारा जो है ना, ये फ्रंट जो है छोटा है, तो वहाँ पे जो है ना सारा रश वहाँ पे लग जाता है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कस्टमर को बारी, एक बंदे को हमने सर आपके ये है ना वो है, और फ्रंट छोटा है या बड़ा है, इसके चक्रों में लाहौर में 10,000 केसेस हो गए। जी जी, इन सब चक्रों में जस्टिफाई करेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि केसेस तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं और ये तशवीशनाक है, ये बढ़ना है। ठीक है, बहुत तशवीशनाक है, लेकिन फिर हुकूमत अगर तो
बेड नहीं मिलेगा ना किसी को, और बेड मिलने ना मिलने की वजह से उसकी जान चली जाएगी, तो फिर कौन जवाब देगा अल्लाह के हजूर? नहीं, वो जाहिर है जो नुमाइंदगी करते हैं मार्केटों के, जो कुताही करेंगे वही जिम्मेदार हैं। लेकिन प्लीज़ हमें हेल्प किया जाए। अगर मियाँ असलम इकबाल कोशिश करके मार्केटें खुलवाने का मौका देते हैं तो उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आखिरी पैगाम बता दें, आप जस्टिफाई कर दें अपने आप को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंतज़ामिया हमारे साथ मिलकर तजावज़ात का खात्मा, लाहौर पार्किंग अपनी हद में चली जाए और ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी करे, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी मार्केटों के हवाले से वादा करते हैं SOPs भी पूरे नजर आएंगे आपको, और मार्केटों में रश भी कम और दुकानों पे मुलाजमिनों की तादाद भी हम मजीद कम करवा देंगे। आपका जो बयान वो और जो वीडियो दिखा रही है वो, ये सारा कुछ फिल्म बंद हो गया है। अभी प्रोग्राम जो है ऑन एयर हो जाएगा, और जो हुकूमत ने फैसला किया है उसके बाद अब देखना ये है कि जो तादाद कोरोना वायरस की है वो बढ़ेगी या कम होगी, और किस तरह से मैनेज किया जाएगा इतनी बड़ी तादाद में लोगों को। अगर हॉस्पिटल और बेड्स मुहैया होंगे या नहीं, बता दे, अपनी आंखों के साथ भी देख के बता दे कि यहाँ कोई इंतजामिया है तो बता दे। इंतजामिया नहीं है यहाँ पर, वार्डन्स नहीं है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर पुलिस एहलकार हैं। जरा से आदम साहब यहाँ जगह दीजिएगा, मुझे कुछ दिखाना है यहाँ पर। नाज़रीन ये देखे तजावुज़ात। अब जब मार्केटें खोलने के लिए सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत ने पूरा का पूरा एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो जारी किया था, तो उसमें कहा था कि आपने तजावुज़ात नहीं लगाने, तजावुज़ात नहीं लगाने, तजावुज़ात नहीं होंगे तब मार्केटें खुलेंगी। लेकिन क्या ये फिर हुकूमती रेट को मुंह चढ़ाने की बात नहीं है? मदिया देखें, एक तरफ तो असलम इकबाल साहब ताजरों को बोलते हैं कि इंतजामिया का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, एक बॉर्डर नहीं है, और इंक्रोचमेंट का आप हिसाब देख लें कि टाउन इंतजामिया बिल्कुल सोई नहीं है। जो एक पुलिस एहलकार उनकी जो चीजें हैं मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन जो आपसे सवाल पूछने वाले हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जरा मुझे इस बात की जवाब दे दें, किसी और को कुछ कहने की बजाय आप मुझे अपना जवाब दे दें कि आपने तजावुज़ात क्यों नहीं सिमटवाए यहाँ से। देखें जी, तजावुज़ात हटाना हमारा काम नहीं है, ये इंतजामिया का काम है, ये इंतजामिया की नाअहली है। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक अफसर भी अगर चाहे ना तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती, लेकिन ये उनकी नाअहली आपको नजर आ रही है, आपकी कैमरे की आंख देख रही है कि ट्रैफिक जो है किस वजह से बंद है। ना कोई वार्डन, अगर यहाँ पे एक वार्डन हो ट्रैफिक का फ्लो अप चलता रहे, इंक्रोचमेंट ना हो ट्रैफिक का फ्लो अप चलता रहे, लेकिन इंतजामिया की नाअहली है, यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा। हर चीज ताजरों में मुसल्लत कर दी जाती है। ताजर अब क्या करें, ताजर अब हाथ में डंडे सोटे तो नहीं लेके निकल सकते। तो ये इंतजामिया का काम है। आपके चैनल की मुसासत से कहते हैं कि इंतजामिया अपना किरदार अदा करे, ताजर उनके साथ शाना बशाना है, ताजर उनके साथ शाना बशाना मिल के मार्केट में काम करेंगे, लेकिन इंतजामिया नजर तो है। और जो दुकानदार SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मास्क नहीं है जिनके पास सोशल डिस्टेंसिंग की कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अच्छा मदिया, आप बात घूम फिर के जिधर मर्जी आप जाए ना, लेकिन बात ध्यान में रखें, अगर यहाँ पे इंतजामिया मौजूद हो, कोई दुकानदार कुताही करता है तो उस दुकान को सील करें। इंतजामिया के साथ हम इंशाल्लाह ताला शाना बिशाना करे होंगे, 4 लोगों की दुकानें सील होगी, बकाया खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। ये भी वैलिड है कि इंतजामिया आए और अपनी कार्रवाई करे, ये लोग पीछे नहीं जाएंगे और ये इंतजामिया का साथ देंगे। एंड पे क्या कहेंगे आप आखिरी कमेंट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने गवर्नमेंट का साथ दिया और हम गवर्नमेंट का साथ हमेशा देते हैं, मगर इंतजामिया और सिस्टम की नाअहली है जो इस कदर हम इस क्राउड में फंस गए हैं। ये कोरोना बढ़ने का सबब यही है, कहीं कोई वार्डन नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है। अभी 5 बजे के बाद जब मार्केटें बंद होने लगा, सारे लोग इधर आ जाएंगे, पुलिस भी आ जाएगी, इंतजामिया भी आ जाएगी और अपने चक्करों में होंगे। खुदारा कोई होश है ना खुलने। इंतजामिया सिर्फ एक दफ़ा आती है यहाँ पर जब मार्केट को क्लोज करवाना होता है, उसके अलावा दिन भर SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया यहाँ नज़र नहीं आती, ऐसा मार्केट के सदर का कहना है। अगब में आप देख सकते हैं कि एक काउंटर है और एक काउंटर के ऊपर बेतहाशा रश है और काउंटर पे चीज़ों की लेन देन भी हो रही है। स्प्रे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना सैनिटाइज़र और ना ही स्प्रे नज़र आ रहा है। तो ये रीज़न है कि लाहौर जो है वो कोरोना का गढ़ बन चुका है। हम मार्केट के सदर से बात करते हैं, मार्केट के आला ओहदेदारानों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी तादाद क्यों हो गई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर देखते ही देखते कोरोना का गढ़ क्यों बन चुका है। आइए चलते हैं। ब्रेक
के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आपको हाल रोड की सिचुएशन दिखाई है, मस्जिद शोहदा मेरे अकब में है इस वक्त, और अब आपको मैं इससे मुल्हिका मार्केट यानी कि माल रोड मार्केट की सूरत हाल दिखाती हूँ। लाहौर में 10,000 कोरोना के केसेस हैं। लाहौरी जो हैं वो मिलजुल कर खाना खाना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं और लोगों ने मिलकर खाना खाना है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लोगों को मालूम है कि एक दूसरे से अलग रहना है या 6 फुट का फासला रखना है। ये तमाम जो कहानियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। मार्केट खुली है, यहाँ पर कदरे कम रश है क्योंकि यहाँ पर वैसे सामान नहीं उसकी ख़रीदो फरोख्त होती जैसे कि हाल रोड पर होती है या फिर अनारकली बाज़ार पे होती है। यहाँ पर कदरे कस्टमर्स का जो रश है वो बहुत कम है, लेकिन मार्केट में SOPs फिर भी फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। मास्क अगर मैं आपको कहूँ कि देखें कि या ग्लव्स किसी ने पहने हैं या देखें तो वैसे ही सूरत हाल है। मिला जुला रुझान है, किसी को लगता है कि कोरोना इज़ रियल, किसी को लगता है कोरोना इज़ नॉट रियल। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं माल रोड की मार्केट के सदूर से, आला ओहदेदार से, वो क्या कहते हैं आइए जानते हैं। नाज़रीन, मार्केटें खुली रखने के हवाले से अहम इजलास, हुकूमती काबीना के अरकान सर जोड़कर बैठे और फैसला इसके ऊपर जो माल रोड की इंतजामिया है वो क्या कहती है। हमारे साथ सदर भी हैं माल रोड के, सुहेल भट्ट साहब, इसके अलावा नायब सदर भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको तमाम को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सुहेल साहब, ये क्या माजरा है? लाहौर में देखते ही देखते कोरोना मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि लाहौर कोरोना मरीजों का गढ़ बन गया। इसमें कितने कसूरवार हैं आवाम, कितने कसूरवार है हुकूमत, कितनी कसूरवार है इंतज़ामिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो जो हुकूमत है वो उसको चाहिए कि वो बहुत तेज़ी से लोगों को एजुकेट करे और बताए कि कितना ये ख़तरनाक सिलसिला है कि बच्चों के साथ आना और बूढ़ों के साथ आना, ये सारा हुकूमत को एजुकेट करना है। हम जब ताजर जो आ जाते हैं हम उनको समझाते भी हैं। आपने देखा है कि हमने वो गेट भी लगाए हुए हैं और इस तरह हमारा जो है वो इंशाल्लाह। आप इस मामले में थोड़े से लकी हैं कि आपकी जो मार्केट है यहाँ पर इतना रश नहीं होता है एज कम्पेयर टू सामने जो हाल रोड है वहाँ पर। तो आप अपने कंधों के ऊपर कितना बोझ महसूस करते हैं? देखिए, मैं हमारा जो वायलेशन भी आपने देखी होगी कि माल रोड पे है ही नहीं, और माल रोड पे चूँकि ग्राहक भी कम है। क्या वजह है कि माल रोड पर तजावुज़ात इतने नहीं हैं अगर कंपेयर करें हाल रोड से? इसलिए कि वहाँ पे तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है और माल रोड पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया जो है वो पैसे लेकर इन सारे अड्डों को आबाद कर रही है और उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। और हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ था कि टाइगर फोर्स जो उन्होंने बनाई है वो गली गली महल्ले महल्ले हेल्प करेगी, वो भी नहीं नज़र आ रही। अच्छा, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? हुकूमत ने ताउन किया है, हुकूमत के ताउन से जो दुकानदार हैं उनको तो फ़ायदा हुआ, उन्होंने ईद अपनी अच्छी से गुजारी और जितने उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से थोड़े बहुत चले ठीक है, बिल देने के काबिल तो हो गए। कितना फ़ायदा हुआ? दुकानें खोलने से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये है कि इनको ये चाहिए था कि अभी भी इनको ये चाहिए कि 7 बजे तक दुकानें कर दें, उसका टाइम बढ़ा दें और लोगों को ये बताएं कि मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलना। अगर मास्क पहन के कोई बाहर नहीं निकलेगा तो उसके लिए जुर्माना कर दें। ये जुर्माना रखेंगे आप, जैसे हम बेल्ट पहन, दुबई हुकूमत ने किया जी, जैसे हम पहले बेल्ट नहीं पहन लगाते थे ड्राइविंग के दौरान, जुर्माना हुआ हम लगाते हैं। इसी तरह हेलमेट नहीं पहनते थे, अब हेलमेट लोग पहन रहे हैं। अब अगर हमने कोरोना के साथ साथ चलना है तो फिर लोगों को एजुकेट किया जाए कि आप घर से मास्क पहन के निकलें। हम दुकानदार जो हैं अपनी दुकानों के अंदर तो अपने स्टाफ को तो बता सकते हैं, सैनिटाइज़र रख सकते हैं। अच्छा, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि कोरोना की तादाद ज़्यादा क्यों हुई? 10,000 मरीज ऐसे ही रहा तो अस्पतालों में बेड नहीं मिलेंगे। उसमें आप भी शामिल होंगे, उसमें मैं भी शामिल होंगी। ऐसे ही है इस वक्त जो है, इस वीक जो है 2 दिन से मैं देख रहा हूँ पूरे लाहौर के अस्पताल मुकम्मल हैं। और इसके अलावा असल जो मेन था आखिरी हफ्ते में अगर वो ये 24 घंटे ये दुकानदारों को दे देते कि रश ना होते, एक दूसरे के साथ जम्स लगने से उससे ज़्यादा कोरोना वायरस हुआ। लेकिन अब मेरी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके माल रोड पे दूसरी जगह पे 7 बजे का टाइम भी किया जाए और मार्केट को वक्फा दे दें, चाहे एक मार्केट को पहला टाइम दे दें, दूसरे को दूसरा दे दें, ताकि आपस में कोरोना वाला टच ना हो।
मामला सुधर जाए। अब ये जो माल अच्छा, जिम्मेदारी आपके जो एंड से जिम्मेदारियाँ क्या मैक्स कर सकते हैं आप? बेटा बात ये है कि जो मार्केट है हमारी है ना, ये मार्केट रिजनेबल मार्केटें हैं। यहाँ के लोग भी रहने वाले समझते हैं किस तरीके से चलना है, यहाँ पे आने वाले भी समझते हैं। जो ये कोरोना वायरस वगैरह चला ना, ये छोटी मार्केटों में जो उभरा है, जहाँ जैसे मोहल्लों में रश इतना ज़्यादा हुआ मार्केटें बंद होने की वजह से, लोग छोटी मार्केटों में गए हैं तो वहाँ से ये इनको सिलसिला चला है। लेकिन हुकूमत तो उलट कहती है कि बड़ी मार्केटें जो हैं वो बंद रहेंगी, छोटी दुकानदार उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। यही तो सारी बात है कि गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे साथ, ताजरों के साथ। अभी तक कितनी मीटिंग्स अटेंड की आपने? मैंने 2-3 मीटिंग अटेंड की हैं और उसमें मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में इनसे कहा था कि टाइम फैक्टर जो है वो कोरोना को बढ़ाएगा, और वही हुआ। क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा देते तो वो डिवाइड हो जाता क्राउड, और डिवाइड होने की वजह से ये सूरत हाल ना होती जो आज है। अच्छा, क्योंकि आप लोग बड़े हैं और मार्केट के ओहदेदार हैं, मैं आपसे मैसेज भी लूँगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कोरोना इज़ नॉट रियल, कोरोना नहीं है। उसके हवाले से भी आपने प्रोग्राम देना है, लोगों को एजुकेट करना है अपने तवज्जुद से। नहीं जी, कोरोना तो एक बीमारी है इंटरनेशनल, वो तो है। लोगों को पता होना चाहिए कि कोरोना से इतने पेशेंट आ रहे हैं, 60,000 के करीब तो पाकिस्तान में हो गए हैं, और 25-30 डेथ हो रही हैं रोज़ाना। तो पेशेंट अगर ये बीमारी ना हो तो कहाँ से मौत हो रही हैं? तो इंटरनेशनली आप अगर देख रहे हैं मीडिया को, तो हर जगह पे ये बीमारी है, और कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अमेरिका देख लें आप, सबसे एडवांस कंट्री, और उसमें सबसे ज़्यादा मौत भी हुई हैं, केसेस भी हुए। जैसे आपने जिन ममालिक की अभी मिसाल दी है, वहाँ वो अपनी मिसालें खुद कायम कर रहे हैं, वो टोटल बंद हैं, वो लॉकडाउन की पासदारी कर रहे हैं। वो अपनी हुकूमत से ये नहीं कह रहे कि हमें मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए। देखिए, मार्केट हम कब कह रहे हैं कि अगर ये डेंजरस है हमाम के लिए, हमारे लिए, तो ये मुकम्मल लॉकडाउन करें, ये ना करें आधा तितर आधा बटेर। ये जो पॉलिसी है ये गलत है। ताउन के लिए तैयार होंगे अगर बंद? बिल्कुल तैयार हैं, ये महीने के लिए लगा दें, लेकिन ये मुकम्मल लगाए ना। ये 2 घंटे दे दिए, 4 घंटे दे दिए, तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये नफ़ी है। ये इस तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, बल्कि ये ज़्यादा नेगेटिव असरात होंगे। ठीक है, आपका आखिरी पैगाम? मेरा ये है कि जितनी आज भी मीटिंग का, अभी हम सोच रहे थे कि मीटिंग हो रही है, अभी तक कॉल नहीं हमें आई। बराए मेहरबानी किया कि तारजे जुनी के उनमें 1-2 तजवीज़ के लिए उनको सरबला साथ बैठाना चाहिए। लेकिन सूबाई हुकूमत नाला है, वो आपको मार्जिन दे के फंस चुकी है। आपको मार्जिन दे के उनको मिला क्या? उनको मिला कि कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। मार्जिन दे दी है, लेकिन वक्फा बहुत छोटा है, टाइम बहुत हुई है। सुबह दुकानदारी का जो टाइम है वो 2 बजे से शुरू होता है, और 5 बजे में 5 बजे के बाद अभी आप देखेंगे रश बनना शुरू हो जाएगा, साथ ही बंद है। वो हजूम जो है छोटी मार्केटों में, अभी आपके तवसल से ये कह रहा हूँ, ईद वाले दिन हमें 9:45 बजे बंद कर दिया गया। बाकी लाहौर की तमाम मार्केटें खुली रही हैं। अब हमारा माल रोड का क्या मसला है, आगे हम धरने में सख्त परेशान है। एंड रिमार्क्स आपके सर? जी बेटा, कोरोना के हवाले से तो ये है कि बस एहतियात ही है। हाँ, और कोई ऐसा मसला नहीं है। जो भी घर से निकले अपनी एहतियात करे, दुकानदार भी एहतियात करे। वैसे सबसे ज़्यादा पेशेंट आने की वजह जो है ना, वो ईद का रश था। अब इतने पेशेंट नहीं आएंगे। अगर आप तमाम कारोबारी इदारे खोल देंगे तो रश नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, शादी वगैरह हो नहीं रही है बिल्कुल, और रश होता नहीं। मई, जून, जुलाई, अगस्त रश नहीं होता। तो इस तरह ये कोई इतनी मतलब इसको ना भी बंद करें तो इंशाल्लाह ताला पेशेंट कम आएंगे। नाज़रीन, हाल रोड के बाद माल रोड की इंतज़ामिया ने क्या कहा है, यहाँ की सूरत हाल क्या है और यहाँ पर रश कितना है। एक मरतबा फिर कैमरामैन की गुजारिश करूँगी, यहाँ पर हमें लोगों का रश तो नहीं, लेकिन पार्किंग में आप मौजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद होंगे, जो कि अंदर बिल्डिंग्स में, यहाँ पर शॉप्स में होंगे। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम और भी मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, जिसको ऐवान सनत व तिजारत भी कहा जाता है, और यहाँ के सदर इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मीटिंग्स, इजलास और उसके बाद ताजिरों के लिए क्या अहकामात, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानने की आपसे ये कोशिश करेंगे सर, 10,000 लाहौर में केसेस हो गए, कसूरवार कौन है? देखिए, इसमें सच्ची बात है कि हम सबका कसूर है, इसमें आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी मैं वजह बताता हूँ। एक तो हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, फिर हमारी आवाम 51 डेज़ के बाद जब निकली है तो वो एकदम धावा बोला उन्होंने, और यहाँ पे लोहरियों का एक ख़ास टिपिकल एक माइंड भी है। फिर 7 डेज़ से आपके पास, फिर आपने 3 डेज़ ऑफ कर दिए, फिर आपने टाइमिंग हाफ कर दी, 5 बजे तक टाइमिंग कर दी, तो लोगों को जो ना वो जो हजूम था वो कंट्रोल नहीं हो सका। इसमें हम सबका कसूर है। इस पर गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी मैं इसमें करूँगा। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था कि मार्केट्स के बाहर हमने कहा था जी इसके ऊपर पुलिस से नाके लगवाएं, और बच्चों का और जो एजेड जो लोग हैं उनका आना वहाँ पे बंद किया जाए, वहीं से उनको वापस मोड़ दें। तो फिर इस तरह से नहीं होना था। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। कुछ ताजरों की भी इसमें नाहली हो सकती है, कुछ। लेकिन साहब, अब आपने कहा है कि ताजरों की नाहली हो सकती है। इससे कबल जितने हमने इंटरव्यूज़ आपसे लिए, आपने कहा था कि हम मद्देनजर रखेंगे, हुकूमत का हम साथ देंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ताजरों की नाहली है। तो फिर ये तो फिर हो गया ना कि पानी सर से ऊपर चला जाएगा। इरफान साहब, आप भी इसमें हो सकते हैं और मैं भी हो सकती हूँ, और खुदा ना खास्ता ऐसी हालत हो सकती है कि हमें बेड दस्तयाब ना हो और कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। मैं रियलिटी बेस हूँ और रियलिटी की बात करता हूँ। 100% ये बात आपकी ठीक है कि अगर हमने इसको ना संभाला, इसको ना अच्छे तरीके से किया, तो ये सिचुएशन हो सकती है। और नज़र भी आ रही है बड़ी तेज़ी के साथ केस बढ़े हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, ये केसेस जो है ना ये बढ़ने थे। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है ना बहुत थोड़ी थी। हम टेस्टिंग कर रहे थे 5-5 हज़ार की डेली के हिसाब से। भाई आप मुझे बताएं, आपने अमेरिका को देखा, आपने इटली को देखा, यूरोप को देखा, उन्होंने लाखों के हिसाब से टेस्टिंग शुरू कर दी। एकदम जो आना था पीक पे, आपको पता लगे कितनी पीक है। हमारी तो अभी तक पीक ही नहीं आई। हम तो अभी जून एंड या जुलाई में जाकर कहीं हमारा पता लगा कि पीक कितनी है। तो हमें तो इस चीज़ का भी इंतज़ार है। मैं समझता हूँ कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि केसेस बढ़े, बल्कि जब से आपका टेस्टिंग ज़्यादा हुई है उसकी, तो उसकी वजह से थोड़े से और लोग निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जून एंड तक अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे बिल्कुल कोरोना बहुत कम हो जाएगा। स्ट्रेटजी आपके माइंड में क्या है? जब हम चैम्बर आते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, केटरिंग वाले, होटल मालिकान सब आपसे मीटिंग करते हैं। जब मिल बैठते हैं सर जोड़कर, क्या आपसे कहा जाता है और आप उनको क्या कहते हैं कि किस तरह से रेस्टोरेंट्स में दोबारा हम मिल बैठकर खाना खा सकते हैं? ये तो अभी पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे भी पॉसिबल अभी वैसे नहीं हो सकता है। तो क्या बातें होती हैं इस हवाले से? पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में नहीं ऐसे। दुबई में उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट्स जो ना मालों वाले खोल दिए सारे। इसी तरह इटली में खोल दिए उन्होंने, डिस्टेंस के साथ, एसओपीज के साथ। मैं 100% आपके साथ हूँ, इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि जो भी बिजनेस किया जाएगा SOPs के तहत किया जाए और उसके बगैर ना किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पिछले 70 डेज से उनके बिजनेस बंद है। 20 मार्च को आपने कैटरिंग का और आपने उसका काम बंद कर दिया था, रेस्टोरेंट का। अब ये 70 डेज हो गए, 2 महीनों से उन्होंने अपने मुलाजमीन को वेजेस दिए हैं, और अगर आप दोबारा उनको नहीं खोलेंगे या और लेट करेंगे तो सारे मुलाजिम ले ऑफ हो जाएंगे, सारे बिजनेस डाउन हो जाएंगे, इकोनॉमी का इफेक्ट आएगा। तो हमें अब ये साल, कोरोना इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, ये वी हैव टू लिव विद कोरोना। तो इन एनी केस हमने दोनों चीज़ों को लेके चलना है। हम इकोनॉमी को नहीं दरगुजर नहीं कर सकते, हम कोरोना को दरगुजर नहीं कर सकते। हम दोनों को लेके चलेंगे तो हमारा मसला होगा। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अब पहला ये कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा और हमने पूरी अवाम का, पाकिस्तान का, उसका लाइफस्टाइल चेंज करना है। फिर हमने बिजनेस स्ट्रेटजीज चेंज करनी है, वो वी हैव टू चेंज दैट। तीसरी, हमें इकोनॉमी के लिए नए पैरामीटर्स, नए प्लानिंग, नए अपना डिसीजन लेने पड़ेंगे।
अदरवाइज आपकी इकोनॉमी भी उसकी रिवाइवल मुश्किल हो जाएगी। देखिए एक्स्ट्रा। अच्छा जी, ये जो बातें बड़ी आइडियल बातें हैं जो हम अभी बैठ के कर रहे हैं, ठंडे कमरे में बैठ के ये बात कर रहे हैं, एसी वाले रूम में बैठ के ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी भी आपको खुद भी मालूम होगी और अभी हमने प्रोग्राम में अपने आवाम को भी इस बात से आगाह किया है। आवाम बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, दुकानों में बहुत ज़्यादा रश है, मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अब हमने करना ये है कि हमने इंतज़ामिया को भी देखना है। आपको लगता है कि इंतज़ामिया भी शाना बिशाना खड़ी है? आपको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बाज़ारों में नज़र आती है, आपको DC का अमला बाज़ारों में नज़र आता है, या आपको वार्डन्स नज़र आते हैं बाज़ारों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना आयद करना या फिर उनकी सरजनिश करना, सज़ा और जज़ा का अमल करना नज़र आते हैं आपको? अभी तक तो नजर नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, इसके लिए फिर कौन आवाज उठाएगा? एक चीज जो है ना, एक चीज मैंने देखी है, जो इंतजामिया है, सच्ची बात है उन्होंने बड़ा काम किया। मैं क्योंकि उनके साथ शामिल भी रहा हूँ। कोविड-19 देखिए इट वाज न्यू, पहली बार हुआ है और दुनिया में एक तूफान मच गया। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम एकदम हर चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते थे, हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने की है, सच्ची बात है, सेक्रेटरी जो अपना जफर साहब हैं या DC साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं या हमारे अपना मिनिस्टर साहब हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिज़ल्ट जो है ना, अच्छा रिज़ल्ट भी मैं भी ये इतना नहीं कहता कि इतने बुरे नहीं है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, बाकी और किसी मुल्क के साथ, आपके हमसाया मुल्क में देख रहे हैं इंडिया के साथ, तो हम इतने उसमें बुरे उस सिचुएशन में नहीं है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में भी हम इसको बेहतर तरीके पे मैनेज कर जाएंगे। लेकिन इसमें हमको सब कुछ शामिल होना है, इसमें आवाम भी शामिल होगी, इसमें बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल होगी, इसमें आपकी इंतजामिया भी शामिल होगी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी शामिल होंगे, सब ने मिल के इसको करना है। इरफान साहब, सूबाई वजीर सनअत व तिजारत बहुत बरहम हुए और उन्होंने कहा इस वजह से मांगी थी आपने हम लोगों से परमिशन, इस वजह से मीटिंग की थी मैंने, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले आपने उनका अंदाज देखा, वो काफी बरहम थे। जी बिल्कुल बरहम थे, लेकिन हमने भी उसका जवाब उसी तरह से दिया। हमने उन्हें कहा जी आप बरहम तो हो रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपने मार्केट्स में, हमने कहा था जी कि उसके अगर नाकाज लगाएं और जो बच्चे लेके आ रहा है मोटरसाइकिल में 5 बच्चों को, उसको वहीं रोके, अंदर ना आने दें, और वो जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनको आने रोकें। तो जब ये गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको मरूद इल्ज़ाम रख सकते हैं आप? देखिए ईद बहुत बड़ा ओकेजन है, सारी दुनिया ने जंपिंग शुरू कर दी अपना मार्केट्स में। जब दुनिया मार्केट में आ गई और आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते? मैं कैसे एक दुकानदार अपनी दुकान में लोगों को रोक सकता है? लोग रोकते भी रहे, 2-2, 3-3 करके रख, लेकिन इतना जम्मे गफीर था कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से। लेकिन अब ये नहीं होगा, ये ईद तक था, अब आगे बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। लोग अब मुनज़्ज़म भी होंगे। एक बार वो एक फ्रस्ट्रेशन भी थी, 51 डेज़ का लॉकडाउन भी था, जिसकी वजह से वो फिर टाइमिंग की कमी भी थी। हम यही चीज़ें कहते हैं कि टाइमिंग आप बढ़ा दें तो ये लॉकडाउन, ये इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी इस बात को नहीं माना, 4 डेज से किया। एंड पे क्या ऐसा हो कि आप और हुकूमत एक पेश पर हों और कोरोना के साथ मिलकर जंग लड़ी जाए, ऐसा क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर तो अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। लेकिन हमें देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी आवाम को अवेयरनेस से अभी भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यहूदी साजिश है, और ये यहूदी साजिश की वजह से जब हमारे कर रहे हैं, हमारी मस्जिदें बंद कर रहे हैं, लोग तो अभी भी ऐसे ख्यालात के साथ चल रहे हैं। तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे? अब उनको समझना चाहिए कि खुदा के वास्ते अब ये 20वीं सदी 21वीं सदी में आप लोगों को आप समझो, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करो। तो ये अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। फिर दूसरी बात, हमने एक गलती जो की, जो हमारे से कमी हुई है, मैं समझता हूँ वो ये थी कि हमने सादगी के ऊपर जोर नहीं दिया। गवर्नमेंट को चाहिए था कि ईद से कम महीना पहले स्टार्ट कर देते कि ईद इस बार हमने सादगी से मनानी है, तो उसका भी एक इफेक्ट आता। लोग यहाँ पे ईद को पूरा सेलिब्रेट करने के निकल पड़े, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। आगे नहीं होगा, आगे बेहतरी होती जाएगी। अच्छा, एक आपने मैसेज आवाम के नाम भी देना है क्योंकि आप सदर हैं लाहौर चैम्बर के। कोरोना है, ये कैसे समझाएंगे आवाम को? बिल्कुल, मैं लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए कोरोना को मजाक ना समझे। ये दुनिया में जो इतनी डेथ हो गई है, 3.5 लाख बंदा अभी तक जो मर गया है, ऐसे ही मर गया।
तो ये इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अपने दिमाग में डालें, अपना डिस्टेंसिंग करें, अपने घर में रहें, कम निकलें, कम बच्चों को लेके कम निकलें, जिसको ज़रूरत है जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक करें, चीज़ें बेहतरी हो जाएंगी। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जून जुलाई तक इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। लेकिन आप लोगों के तावन से, अगर आप लोग तावन नहीं करेंगे तो ये खुदा ना खास्ता इतना बढ़ गया तो हमारे पास उतना हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं है, तो फिर हम उसको संभाल नहीं सकेंगे और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अल्लाह ना करे कि वो मौके आ जाएं कि हमारे अपने प्यारे अजीज़ हमारी आंखों के सामने दम तोड़ जाएं। तो इसको देखो, आपके प्यारे अपने उनको अपने साथ रखें, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बुज़ुर्ग, आप लोग सब जिंदा रहना चाहते हैं, सेहत के साथ रहना चाहते हैं, तो खुदा के लिए तावन करो और इस गवर्नमेंट के साथ जो वो कह रहे हैं SOPs के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, तब जाके हम इसको संभाल सकेंगे। इरफान साहब बहुत अच्छा मैसेज था। अब नुकसान का भी आज़ाला करना है, एस्टीमेट भी बता दीजिए कितना नुकसान हुआ है, हुकूमत ने जो आपको रिलीफ दिया उसकी वजह से आपका नुकसान कितना कम हुआ और आने वाले दिनों में नुकसान होगा या फिर हुकूमत के ताउन से आप कवर कर लेंगे उस नुकसान को? देखिए, इसका टोटल नुकसान जो है ना इंडस्ट्री का, और जब हम ट्रेड को जगाते हैं, जब ये लॉकडाउन थी तो 58 बिलियन रुपीज़ पर डे, इसमें 30 बिलियन जो है ना, जी पूरा पाकिस्तान, इसमें 30 बिलियन जो है ना वो इंडस्ट्री का और 28 बिलियन रिटेल और होलसेल का है। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा उसमें बेहतरी आनी चाहिए क्योंकि अब चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं, तो ये नुकसान इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब कम होगा। बट अगर हम इसी को चलाते कंटिन्यू करते रहते तो बहुत बड़ी हमारी इकॉनमी बहुत नीचे जा गिरनी थी। और जो जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी IMF कह रहा है जी आप -1.5 तक जा सकते हैं जून 30 तक, तो मैं समझता हूँ कि अब हमें चाहे कुछ भी हो, हमने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमने स्ट्रेटजीज भी नहीं बनानी है, हमने इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ भी चेंज करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन भी लेने हैं। ये सारे काम अब गवर्नमेंट ने मिलकर करने हैं। हमारे साथ पूरी अपना बिजनेस कम्युनिटी के साथ मशावरत के साथ चलें, मुशावरत के साथ फैसले करें, मुशावरत के साथ जो बजट आ रहा है उसको बनाएं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इकोनॉमी भी डूब रही है, इसके अलावा कोरोना भी बढ़ रहा है, इन दोनों चीज़ों को बचाना है। हमने कोरोना को मात देते हुए इकोनॉमी को बचाना है और अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करनी है। इसके लिए हमें हुकूमत का साथ देना है और घरों से निकलने के लिए अगर एक इंसान, अगर आपका घर का एक फ़र्द काफ़ी है तो तमाम लोग बाजार ना जाएं। आप इस चीज़ से परहेज करें और हुकूमत का साथ दें, घरों में रहें, महफूज रहें। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।